दोस्तों, आज की कहानी है माँ भाभी को कभी कोई गिफ्ट दिया करो। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। रूसी काम कर बैठी ही थी कि तभी फोन की घंटी बज उठी। देखा तो उसकी मम्मी का फोन था। वह रिसीव करते हुए बोली, हेलो मम्मी, नमस्ते, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तू सुना, तू कैसी है? और घर में सब कैसे हैं? हाँ मम्मी, यहाँ सब ठीक हैं। बस त्योहारों का सीजन शुरू हो गया, उसी में ही थोड़ा बिजी है। दूसरा, दिवाली की साफ सफाई भी कल से शुरू कर दी है। हाँ, अच्छी बात है बेटा। अरे, त्योहारों से याद आया, तूने जो साड़ी की फोटो व्हाट्सएप की थी, बड़ी ही सुंदर साड़ी है। हाँ मम्मी, मेरी सास ने दिलाई है करवा चौथ के लिए। बहुत किस्मत वाली है बेटा तू, जो इतनी अच्छी सास मिली तुझे। भगवान तुम दोनों का प्यार हमेशा यूं ही बनाए रखे। हाँ मम्मी, वाकई में मेरी सास बहुत अच्छी है, बहुत ध्यान रखती है मेरा। अच्छा, आप बताइए, आपने भाभी को करवा चौथ के लिए क्या दिलाया? रूसी ने अपनी मम्मी से पूछा। अरे, मैं क्या दिलाऊंगी बेटा उसे, कमाती है, खरीद लेगी खुद के लिए। वैसे पहले करवा चौथ पर मैंने उसे साड़ी दिला दी थी, अब हर साल दिलाने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ? कैसी बात करती हो मम्मी? मुझे सही राह दिखा रही है, लगता है आप खुद राह भटक गई हो। क्या मतलब? मैं समझी नहीं, तू क्या कहना चाहती है? रूसी की माँ बोली, याद है ना आपको, जब एक बार आपने पूछा था कि तुझे बहने में अपनी सास को क्या दिया, तो मैंने कहा था मैं क्या दूंगी उन्हें, पहनती तो वह है नहीं, अपनी बेटी को दे देती है। और वैसे भी उसके पास क्या पैसे की कमी है। तब आपने मुझे समझाते हुए कहा था, बेटा ये बहना मंत्र लेन देन नहीं, अभी तो एक परंपरा है जिसका उद्देश्य पति व बच्चों की सलामती एवं लंबी आयु की मनोकामना प्राप्त करना होता है। अगर तू अपनी सास को ये नहीं भी देगी, तब भी वह तो तुम्हें आशीष ही देगी। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसे लेन देन के रूप में समझती हो या अपनी सास के प्रति सम्मान के रूप में। बस मम्मी, मैंने उस दिन के बाद आपकी उस सीख को गांठ बांध दिया, इसे एक स्वस्थ परंपरा के रूप में लिया। मेरी सास तो वैसे ही उठते बैठते हमेशा परिवार की खुशहाली की दुआ मांगती रहती है। ये उपहार तो बस मेरा उनके व उनका मेरे प्रति प्रेम की छोटी सी अभिव्यक्ति मात्र है। साड़ियाँ तो मम्मी मैं खुद भी खरीद सकती हूँ, लेकिन सास से मिली साड़ी की बात कुछ और है, क्योंकि उसमें एक माँ का प्यार व दुआएं लिपटी होती है। माँ मेरी भाभी तो आपकी और हमारी कितनी इज्जत करती है, ये तो आपको पता ही है। हाँ, मुझे पता है वह कुछ भी खरीद सकती है, लेकिन मम्मी, जो त्योहार जिसके लिए बना है उस पर सभी आस करते हैं। जैसे राखी और भाई दूज पर मैं अपने भाई भाभी से आस लगाती हूँ, वैसे ही करवा चौथ पर भाभी का भी तो दिल करता होगा कि उसकी सास उसे आशीर्वाद रूप में कुछ दे। जरूरी नहीं है आप उन्हें महंगी साड़ी ही दो, अगर आप उन्हें श्रृंगार का सामान या कांच की चूड़ियां भी दोगी तो देखना कितना खुश होकर वह उसे पहनेगी, क्योंकि उसमें आपका प्यार व आशीर्वाद समाया होगा। सही कहा रूसी बेटा तूने, पता नहीं मेरी
शादी पर कैसे पर्दा पड़ गया, तूने मुझे सही समय पर आईना दिखा दिया। मुझसे जो बन सकेगा मैं भी आज ही तेरी भाभी के लिए लेकर आऊंगी। सस कितना सोचती है वो हमारे बारे में, और एक मैं हूँ जो सब कुछ जानते हुए भी इतनी बड़ी भूल करने चली थी। कोई बात नहीं मम्मी, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। बस आप फोन रखो और करवा चौथ पर मेरी भाभी को क्या देना है इस बारे में सोचो। हाँ हाँ दादी अम्मा, बिल्कुल सल अपना और सबका ध्यान रखना कहते हुए रूसी की मम्मी ने अपनी आंखों में आए आंसू पोंछे और अपनी बहू को मार्केट चलने के लिए आवाज लगाई। तो दोस्तों, कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमारे घर की बहुओं के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। कहीं सासें अपनी बहू के लिए कुछ भी नहीं खरीदती, कुछ भी नहीं देती। अगर वो नहीं देगी तो बहू कोई ऐसे ही नहीं रहेगी, उसके पास सब कुछ होता है। पर अगर एक सास कुछ भी